हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक कुमार है। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन, मतलब गेट एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, खासकर वो स्टूडेंट्स जो पहली बार गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमको गेट का एग्जाम क्रैक करना है, हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और उनके लिए भी है जो गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ओके, सो इस वीडियो का पूरा अंत तक देखो, आपको कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एडवांटेजेस बता देता हूं कि आपको गेट का प्रिपरेशन करना क्यों चाहिए, क्या क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, वो अब जितने भी रिक्रूटमेंट करती है आज के समय में, वो सब करता है गेट से। ठीक है, तो गेट मेटलर्जी से भी काफ़ी सारे पीएसयूज है जो आपका रिक्रूटमेंट करते हैं गेट से। ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के लिए सेल है, ठीक है, पिछले साल ही काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है। सेल है, आपका IOCL है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा नाल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फिर बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी एक दो कंपनी है, जैसे वाइजेक भी पहले लेता था, अभी का पता नहीं, बट इसके अलावा भी है काफ़ी सारी, कुछ PSUs कभी कभी और भी वैकेंसीज जारी करती है। ठीक है, और सबसे बड़ा फायदा ये है गेट का कि ये जो है 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, मतलब अगर आप आज एग्जाम देते हो इस साल, तो वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड है। तो आने वाले 3 सालों में अगर कोई वैकेंसीज आती है किसी PSU में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फायदा है कि वन टाइम आपको प्रिपरेशन करना है, अच्छा रैंक आ गया तो अगर इस साल वैकेंसी नहीं आई तो अगले साल आ सकती है, उसके अगले साल आ सकती है, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली PSU में जाने का आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, MTech PhD आप कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, BTech कर रहे हो, तो मैं सबको बोलूँगा कि आप गेट का प्रिपरेशन ज़रूर करो आप। ठीक है, क्योंकि हमको अभी नहीं पता कि हमें कौन सा पाथ मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, अगर हमको मेटलर्जी से हट के ही दूसरा काम करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने ये सोचा नहीं है कि हमको फ्यूचर में मेटलर्जी में रहना है या नहीं रहना है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बोलूँगा कि आप अगर आप डिसाइड नहीं किए तो गेट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है जब आपको आना पड़े वापस कोर सेक्टर पे, ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको जो है गेट का जो आप तैयारी किए रहोगे वो। ठीक है, और दूसरी बात ये बोलूँगा कि आप अर्ली स्टार्ट करिए गेट का प्रिपरेशन। अगर आप सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, थर्ड ईयर में, फोर्थ में, जब भी आपको है पहले स्टार्ट कीजिए। मतलब आज आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में जाओगे तभी प्रिपरेशन करोगे या पास आउट हो जाने के बाद करोगे। ठीक है, देखो अगर पहले स्टार्ट करते हो तो आपको एक एज मिल जाता है, आपके पास ज़्यादा समय होता है, ज़्यादा अच्छे डेप्थ तक तैयारी करने का, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, और कई बार हमारा एक अटेम्प्ट में वो रैंक नहीं आ पाता जो हमको चाहिए होता है, कई बार हमको 2-3 अटेम्प्ट भी देना पड़ता है। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और अच्छे रैंक के चांसेस ना बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है कि आपको प्रिपरेशन करना कैसे गेट का। ठीक है, सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है, अब आपको करना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, वो होता है कि आपको पहले सिलेबस देखना है और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। क्या क्या करना है, पहले सिलेबस को समझना है, फिर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे, ठीक है, जैसे अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे गेट मेटलर्जी में एक सेक्शन है फिजिकल मेटलर्जी। ठीक है, तो आप तो पढ़ते काफी सारे सब्जेक्ट हो BTech में, हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट तो होता ही है आपके पास। ठीक है, लेकिन गेट का अगर आप सिलेबस देखो तो केवल 7 सेक्शन होते हैं, जिसमें से 6
टेक्निकल होता है, सातवां आपका होता है मैथ्स का, इसके अलावा एप्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो जैसे एक फिजिकल मेटलर्जी सेक्शन है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली में, ये सेक्शन है। आप काफी सारे सब्जेक्ट जो पढ़े होंगे ना वो फिजिकल मेटलर्जी के अंदर आते होंगे। तो आप क्या करो, आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो ना, पहले इसके सेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो कि फिजिकल मेटलर्जी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मटेरियल साइंस इसके अंदर आएगा आपका, कुछ का फिजिकल मेटलर्जी आपका सब्जेक्ट है उसका पार्ट इसके अंदर आएगा, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपका कुछ इसके अंदर आएगा, है ना। तो ऐसे 3-4 सब्जेक्ट इस सेक्शन के अंदर आएंगे। तो सिलेबस को आप एनालाइज करो कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उसको बोल रहा हूं मैं, उसको देखो और इसको, है ना, एनालाइज करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके कौन से सेक्शन में आ रहा है। जैसे फिजिकल मेटलर्जी में एक आएगा, इसके अलावा मैकेनिकल मेटलर्जी होता है, वहां पे आपका काफी सारे सब्जेक्ट उसके अंदर आएंगे। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल मेटलर्जी आएगा, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल आएगा, ठीक है, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो सारे सब्जेक्ट को इन 7 सेक्शन में डिवाइड करो। जैसे स्टार्ट करो आप एक सब्जेक्ट से, देखो आप वो जो टॉपिक है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग कहाँ पढ़ते हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा सब्जेक्ट में है, और उसका डिटेल सिलेबस आप अपने कॉलेज के सिलेबस में देखो, ठीक है। ये आप पहले से सारे टॉपिक को, यहाँ पर जितना टॉपिक दिया ना सबको अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि वो कौन से सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है, कौन से बुक से आपने पढ़ा है। पहले इन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आता है अब आपको क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करना है। क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालिसिस करना है, उसको भी सेक्शन वाइज करना है, ठीक है। आजकल काफी सारे बुक्स आते हैं, गेट प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर का बुक आपको मिल जाएगा, सेक्शन वाइज भी रहता है उसमें। जैसे फिजिकल मेटलर्जी सेक्शन का पूरा अलग से क्वेश्चन एक जगह रहेगा, मैकेनिकल मेटलर्जी का एक जगह रहेगा, थर्मोडायनामिक्स का एक जगह रहेगा। तो वैसे सेक्शन वाइज एनालाइज करो कि फिजिकल मेटलर्जी में कौन कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं या बार बार आते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। मतलब जैसे इतने सारे टॉपिक दिया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है या हर टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आते। फिक्स टॉपिक होता है जो हर बार उस सेक्शन से आपका बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो 2-3 साल बाद वहां से उस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस को देखो, उसका लेवल समझो कि कैसा लेवल का पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समझो चीजों को। कई सारे ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो, 1 साल के नहीं, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस को देखो कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि उस टॉपिक में कितना तक पढ़ना है आपको, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, तो कितने लेवल तक पढ़ना है, ठीक है, वो आपको देखना है। क्या चीजें छोड़नी है वो भी आपको देखना है, क्योंकि हर एक चीज आप पढ़ने चलोगे तो जो अनवांटेड चीजें उसमें आपको टाइम नहीं देना है, जो मेन चीजें हैं ना उस पर ध्यान देना है। पहले आप उस क्वेश्चन को देखो, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया आपने टॉपिक, अब एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। आप एक एक टॉपिक वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक टॉपिक ले लिया, मान के चलो क्रिस्टलोग्राफी, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्रिस्टलोग्राफी को पहले पूरा मैं क्या करूंगा, उसके क्वेश्चन को मैंने छाट लिया, उसमें देख लिया क्या क्या पूछा जाता है। अब मैं क्रिस्टलोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करूंगा और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको मैं पढ़ूंगा शुरू से। हमेशा जब तैयारी करो ना तो डायरेक्टली ये ना करो कि सीधे आप न्यूमेरिकल बनाने लग जाओ, उससे पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। फिर जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, जो फॉर्मूला से आप बना रहे हो, उस फॉर्मूले को समझो कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उस फॉर्मूले में एक एक टर्म्स का वैल्यू क्या है, वो टर्म्स आया कहाँ से, कैसे वो फॉर्मूला बना है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसको आप समझो। जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, डेरिवेशन कहाँ से आया, फॉर्मूला अगर ये समझ लेते हो, तो अगर क्वेश्चन को घुमा के भी देगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस भी कर देगा, तो आपको आ जाएगा। तो पहले उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उस टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करो आप, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल गेट क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद अच्छे अच्छे बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुक्स, कौन कौन से बुक से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे फिजिकल मेटलर्जी से आपको विजेंद्र सिंह का बुक है फिजिकल मेटलर्जी का, ठीक है। उसके बाद मटेरियल साइंस का वी राघवन का बुक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा आप लोग के लिए। तो उस वहां से क्वेश्चन छाटो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठो तो एक प्रॉपर नोट्स बनाओ,
जैसे किसी टॉपिक को मैं पढ़ा, एग्जाम्पल में क्रिस्टलोग्राफी को मैंने पढ़ना चालू किया, तो बुक्स जब आप पढ़ना चालू करते हो तो आप बुक्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, हमें वहाँ से हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको हम एक कॉपी बनाना, एक नोट्स बनाने, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है कॉन्सेप्ट उसको आप लिखो, प्रॉपरली लिखो, जो फॉर्मूलाज है उसको प्रॉपरली आप लिखो, ठीक है। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उस न्यूमेरिकल को भी एक अच्छे कॉपी में लेके सॉल्व करो, ठीक है। ये क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि होता क्या है ना, अभी आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अभी वो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आप उसको कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे, तब पिछले वाला टॉपिक धीरे धीरे, हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती है ना, वो धीरे धीरे हम उस चीज को भूलने लगेंगे। तो जब आप भूलने लगोगे, वापस जब आपको रिवाइज करना होगा तो आपको वापस बुक से पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वापस बुक्स में जाओगे पढ़ने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको, है ना। तो इसलिए शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में अपने तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसको भी पूरा अच्छे से सॉल्व करो, ताकि आप तुरंत रिकैप कर पाओ पिछला वाला, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको, काफी सारी चीजें पढ़नी है। तो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे वाला टॉपिक थोड़ा थोड़ा क्या होता लगता है, हम भूलने लगते हैं, उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। इसमें लगेगा समय। सबसे पहले जो मैंने बताया ना, सिलेबस को एनालाइज करो, एक एक टॉपिक को समझो, उसके बाद क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन छाटो, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसका या तो नोट्स बना लो या उसका फोटो खींच खींच के पूरा पीडीएफ बना लो। ये टाइम टेकिंग है, शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत समय टाइम जा रहा है, लेकिन ये टाइम आपका, यही जो टाइम है ना सबसे यूज होगा, क्योंकि अगर आप इसमें टाइम देते हो चीजों को समझने में, क्वेश्चन पैटर्न को समझने में समय देते हो, तो आपका आगे जो है ना टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन करोगे, सर्टेन डायरेक्शन में आप तैयारी करोगे, आपकी पूरी एनर्जी एक तरफ होगी, ठीक है, एनर्जी डिवाइड नहीं होगी। तो एनर्जी को फोकस कब करोगे, जब आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझ पाओगे, तो उसमें पहले आप टाइम थोड़ा सा लगाओ, ठीक है। तो हर टॉपिक को ऐसे समझो, उसका नोट्स बनाओ प्रॉपरली, टाइम टाइम पे रिवाइज करो आप, ठीक है। टाइम टाइम पे क्या करते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप, ठीक है। एक एक टॉपिक जब पढ़ते हो तो उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बना के देखो, ठीक है। हर फॉर्मूले का यूज देखो, उस फॉर्मूले का कितने अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस बनाओ आप। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है ना। ओके, तो ये पूरा आपने नोट्स बना लिया, कंप्लीट कर लिया, है ना। और एक और चीज है कि कोई भी टॉपिक को बिना समझे नेक्स्ट टॉपिक में मत कूदो, क्योंकि होता क्या है, जब हम कोई टॉपिक हमको टफ लगता है तो हम उस टॉपिक को छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक में जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। आप पहले जो टॉपिक आपने पकड़ा है ना, उस टॉपिक को पहले आप समझो, जब तक नहीं समझते तब तक उसको मत छोड़ो, है ना। अब ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो हम 2 दिन बैठे रहेंगे, नहीं, अभी समझ में आ रहा तो अभी आप उस टॉपिक को क्लियर करने का सोचो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो जाए, यूट्यूब में अगर कोई वीडियो मिल जा रहा है, या फिर बुक्स है, या कोई आपका फ्रेंड है, सीनियर जूनियर जो भी है, जिससे भी आप सीख सकते हो, उस टॉपिक को समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्वेश्चंस को बनाओ, अलग अलग बुक से क्वेश्चन लेके उसको बिना देखे सॉल्व करो, फिर जब आप वो हो जाए ना तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नहीं तो क्या होगा ना, एक टॉपिक छोड़ के टफ लगा, हम दूसरे टॉपिक में कूद गए, दूसरा टॉपिक नहीं समझ में आया, तीसरे में कूद गए, तो ये क्या होगा, ये वायरस की तरह फैलता है ये, मतलब एक टॉपिक को कंप्लीट किए बिना दूसरे से तीसरे, फिर होता क्या है, हमारा कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है, हम बस तुक्के में जाते हैं कि हमारा जो हम जितने पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हम बना ले। तो इस तरीके से तुक्के में जाओगे तो रैंक नहीं आएंगे, जो आपके मन मुताबिक रैंक वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो पहले टॉपिक को कंप्लीट करो, टॉपिक कंप्लीट करते सब्जेक्ट क्लियर होगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में आओ। इस तरीके से सिक्वेंशियली आप तैयारी करो, ठीक है। एक साथ 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, बट हर टॉपिक को सिक्वेंशियली आप तैयारी करते ही आया, ठीक है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए। प्रॉपर टाइम टेबल पर डे का भी होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि मुझे मतलब ऐसा बस नहीं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, उसमें टॉपिक भी आप डिसाइड करो कि ये जो टॉपिक है मुझे इस दिन तक कंप्लीट करना है।
एक होता है मैक्रो टाइम टेबल, मैक्रो लेवल पे ओवरऑल कि गेट का एग्जाम इस दिन है, आप पहले टारगेट रखो कि गेट 2025 आपका टारगेट है, 26 टारगेट है, कौन सा गेट का ईयर आपके पास टारगेट है, टाइम कितना है आपके पास, उस टाइम फ्रेम में आप डिवाइड करो कि मेरे पास इतने सेक्शन हैं, उस सेक्शन में इतने दिन में ये सेक्शन कंप्लीट करना है। जैसे 15 दिन में मुझे एक फिजिकल मेटलर्जी कंप्लीट करनी है फॉर एग्जांपल के लिए, 15 दिन बोल दिया, अगर आपके पास टाइम हो तो 1 महीने भी हो सकता है, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम रखो और उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढो और एक टॉपिक को कितने समय आप दे सकते हो, कितना दिन दे सकते हो, कितने घंटे दे सकते हो, वो आप डिसाइड करो। ये टाइम टेबल वो बनाओ कि इस दिन तक मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मतलब करना है, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक में जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है ना वो सही यूटिलाइज होगा। नहीं तो क्या होगा, चीज़ें डिले होते जाएगी। अगर आप प्रॉपर गोल फिक्स नहीं करोगे, अपना टारगेट फिक्स नहीं करोगे, तो टाइम डिले होते जाएगा और वो डिले इतना बढ़ता जाएगा कि अल्टीमेटली गेट के एग्जाम आ जाएगा, आपके पास टॉपिक बहुत सारी रहेंगी पढ़ने को, टाइम कम बचेगा, ठीक है। तो अभी से प्रॉपर टारगेट सेट करके, पर डे का, पर आवर का टारगेट सेट करके चलो, है ना। एक दिन का टारगेट रखो, एक हफ्ते का टारगेट रखो, 15 दिन का टारगेट, महीने का टारगेट, और पूरा ओवरऑल कि कब तक क्या कंप्लीट करने वाले हो, प्रॉपरली फोकस करो उस चीज पे, और ठीक है, और उसको फॉलो करो। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो ईमानदारी के साथ, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रैंक आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। कई बार ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम दिलाते हैं तो हमको मन मुताबिक मार्क्स नहीं भी मिलते हैं, तो उससे निराश नहीं होना, आपके पास नेक्स्ट चांस भी है। क्योंकि जितनी कोई भी टॉपिक को जब आप पहली बार पढ़ो ना तो हमेशा लगेगा टफ, हर फर्स्ट जब हम कोई चीज़ को पहली बार करते हैं तो टफ लगता है, लेकिन वही चीज़ें बार बार करते हैं तो हमको आसान लगती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस पे क्यों इतना ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्यों इतना बता रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको वो टॉपिक को आपका अच्छा क्लियर करेगा, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका ज़रूर आएगा गेट में, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि मैं भी गेट का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप बहुत ही कम प्राइस में कर सकते हो, ओनली 2999। अभी भी 10% का डिस्काउंट भी है अप टू दिवाली, तो आप लोग जुड़ सकते हो। मैं भी वहाँ पे टॉपिक वाइज जैसे मैंने बताया ना, उस हिसाब से मैं रोज पर डे क्लासेस में आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन करो, ठीक है। क्रैश कोर्स चल रहा है, गेट 2025 का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक और लास्ट चीज ये है, हाँ, एक मैं बोल रहा था कि टेस्ट सीरीज अगर आपको कहीं से मिलती तो उसको आप जरूर ज्वाइन करो। हाँ, हो सके तो कोचिंग, अगर आपके पास पैसा तो ज्वाइन कर लो, मेरा ज्वाइन कर सकते हो या कहीं और भी। तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो कि आप टेस्ट दो, आप जैसे एक्चुअल एग्जाम होता है वैसा क्या करो, टेस्ट आप दो। इससे क्या होगा, आपको अपनी कमियां पता चलेगी कि यार मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे मैं वीक हूँ, वो आप एनालाइज करो ईमानदारी के साथ। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या फिर नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो अपना खुद का एक टेस्ट सीरीज बनाओ, बुक्स उठाओ, बुक्स से क्वेश्चंस लो, रैंडम क्वेश्चंस लो, रैंडम क्वेश्चंस का एक पूरा बना लीजिए टेस्ट सीरीज 100 मार्क्स का, ठीक है। या टॉपिक वाइज टेस्ट अपना खुद लीजिए, खुद टेस्ट बनाओ, खुद लो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई और बना के देगा तभी हम अच्छा होगा, नहीं, आप खुद अपना टेस्ट प्रिपेयर करो, ऑनलाइन क्वेश्चंस ढूंढो, बुक से क्वेश्चन ढूंढो और एक प्रॉपर बनाओ, और उसको जैसे एक्चुअल एग्जाम होता है ना वैसे एग्जाम आप दो, और मार्क्स कंपेयर करो कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो इतना अगर आप करते हो तो बिल्कुल आपका गेट का जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो ना, तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर गेट का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, गेट एस्पिरेंट्स करके, वो अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप लिंक से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।